AIMIM यानी कि ओवैसी की पार्टी ने इस बैठक से दूरी बनाई है। ओवैसी के एक भी एमएलए इस बैठक में नहीं पहुंचे और बीएसपी के विधायक ने भी इस बैठक से दूरी बनाई। AIMIM के 5 विधायक हैं, बीएसपी का भी एक विधायक है। बैठक में आरजेडी के उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों को कई निर्देश भी दिया। मतदान के दिन सभी दलों के विधायकों को पहुंचने का निर्देश दिया है और सभी विधायकों को समय से मतदान करने का निर्देश दिया गया है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में एक एक वोट काफी कीमती है। AIMIM और बसपा के साथ आने के लिए तेजस्वी यादव उनसे बात करेंगे। तो आज ये बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई। इस बैठक में महागठबंधन के सभी दल के विधायक पहुंचे थे, जिसमें तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह रही कि AIMIM और बीएसपी के विधायक ने बैठक से दूरी बनाई। तो AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान ने तेजस्वी यादव की बैठक में निमंत्रण नहीं मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आरजेडी की तरफ से उन्हें बैठक में आने की कोई खबर नहीं दी गई है। तेजस्वी यादव का ये पारिवारिक बैठक है और किसी के घर में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इसकी कोई इत्तला नहीं है, हमें कोई खबर नहीं है इस मामले में। निमंत्रण कैसे देख रहे हैं भाई? उनका अपना पारिवारिक बैठक है। अब किसी के घर में क्या कुछ हो तो क्या देखेंगे हम? वो उनका मामला है, वो अपने लोगों को लेकर बैठ रहे हैं, अच्छी बात है। तो उसको हम कैसे देखेंगे? तेजस्वी यादव के साथ हैं आप लोग? अब सवाल ये पैदा होता है गैर के साबदी में अब्दुल्ला दीवाना वाला मामला। अब तेजस्वी जी को जाकर पूछ लीजिएगा, वो हमारी जरूरत है उनको जाकर पूछिएगा ना। लोकसभा में जेडीयू के संसदीय दल के नेता और सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत ने बिहार की 5 राज्यसभा सीट पर चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सभी 5 सीट पर एनडीए की जीत होगी। उन्होंने जीत के लिए जरूरी आंकड़े भी एनडीए के पास होने का दावा किया है। बिहार में 5 सीट है राज्यसभा के लिए और 5 में 5 सीट हमारी एनडीए में के झोले में जाने वाला है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, संदेह नहीं है। और 5 का 5 सीट एनडीए में जाएगा, चाहे कुछ भी वो लोग करें, उससे कोई मतलब नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी दावा किया कि बिहार की सभी 5 सीट पर एनडीए की जीत होगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव चाहे जितनी बैठकें कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव में पता लग जाएगा कि तेजस्वी यादव के साथ कितने लोग हैं। 5 की 5 सीट एनडीए जीतेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। राज्यसभा में 5 सीट पे नितिन नवीन जी, नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, अपने शिवेश राम जी और रामनाथ ठाकुर जी, ये 5 जीतेंगे हमारे। पटना से बड़ी खबर है, वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर पहुंचे निशांत कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर निशांत कुमार पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने वशिष्ठ नारायण सिंह से आशीर्वाद लिया है। और आपको बता दें कि वशिष्ठ नारायण सिंह के स्वास्थ्य का भी हालचाल जाना है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं निशांत कुमार की, जिन्होंने वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया है। पिछले 20 साल से बिहार के विकास को रफ्तार दे रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं। लेकिन बिहार के लोगों से किया वादा वे नहीं भूले हैं। उन्होंने बिहार की समृद्धि का जो संकल्प लिया है उसे वो हर हाल में पूरा करने के लिए एक बार फिर से समृद्धि यात्रा पर निकल पड़े हैं। सीएम की समृद्धि यात्रा का यह 3रा चरण है, जिसकी शुरुआत उन्होंने सुपौल से कर दी है। सुपौल को उन्होंने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी और आने वाले दिनों में विकसित बिहार बनाने का संकल्प भी दोहराया है। ये भी और काम किए थे हम लोग, वहीं पर कर दिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो जानते उस बार हो गया 10 लाख नौकरी तो हो गया, 10 लाख रोजगार की जगह 40 लाख बर्बाद किया गया। अब उस तरह से 10-10 तो बीसी रखा जी। अब 10 और 40 मिला करके 50 लाख युवाओं को नौकरी हो गया। अब फिर अगले बार इसी साल के लिए हम लोगों ने 5 वर्षों में तय कर दिया है
1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो आप जान लीजिए इस बार थोड़ा नौकरी और मिलेगा, सरकारी नौकरी को और भी मिलेगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है। आप इन्हीं में काम करते हैं, ये सब के सब काम करते हैं, ये सारे के सारे लोग आप सब लोगों के लिए, यहाँ के लिए भी, पूरे बिहार के लिए हर प्रकार से काम कर रहे हैं। अब कितना आगे बढ़ेगा आप साथ लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए जान लीजिए और केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और साथ ही कुछ हो रहा है। तो इन कामों से जिले को पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। अब आप जान लीजिए अब राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा। इस बार जो हम 5 वर्ष का बता रहे हैं और ज्यादा काम होगा। इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और जान लीजिए देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो आप जान लीजिए अब केंद्र का सहयोग और यहाँ जो भी काम हो रहा इन सब चीजों से आप जान लीजिए इतना आगे बढ़िएगा और इतना अच्छा होगा कि इस देश में 4-5 जगह है बना हुआ, तो उसी तरह से बिहार बहुत अच्छा बढ़ जाएगा एक एक तरह से सारा का सारा। और जितना समझिए पहले कैसे गड़बड़ था उन लोगों के राज्य में, वो सब कोई था जी, आप याद करिए, वो सबको मत करिए किसी तरह। वो सब कोई काम किया 7 दिन में भाग गया था, हट गया था, तो अपना पत्नी को बना दिया। आज तक कभी महिला को जो किया था वो गड़बड़ कर किया। इसलिए याद करिए, याद रखिए। और हम लोग कितना महिलाओं को किए, सभी महिलाओं को जो किए जा रहे हैं, लड़कों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो ये शहर सब जगह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर आज से समृद्धि यात्रा की शुरुआत की है और तीसरे चरण में आज पहला पड़ाव सुपौल में था। इस मौके पर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी बातें कह दी। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को हम लोगों ने एक ही शर्त पर राज्यसभा जाने दिया है कि वे कभी बिहार और बिहार वासियों को अपने से दूर नहीं होने देंगे। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने भी वादा किया है कि वे बिहार के विकास और सरकार को चलाने में अपना मार्गदर्शन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने फैसला ले लिया कि हम राज्यसभा जाएंगे। संकल्प के कितने पक्के हैं अभी हमने आपको कहा। हम लोग सबने चाहा, लेकिन सबकी मांग के इन्होंने कहा कि नहीं हमको राज्यसभा जाने दीजिए। लेकिन हम लोगों ने भी इनको जाने दिया है एक वादा लेके, और वह वादा यही है कि आपने कहा कि भले आप राज्यसभा चले जाइए, लेकिन बिहार और बिहार वासियों को कभी अपने से दूर नहीं समझिएगा। आप यही हैं वही हम लोग आपके साथ हैं और आपको बिहार से, बिहार की राजनीति से और बिहार के सरकार से हमेशा मतलब रखना पड़ेगा और नेतृत्व देना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो आदत सी पड़ी है आपके नेतृत्व में काम करने। आपके नेतृत्व के बिना बिहार का कोई भी व्यक्ति बिहार को आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इन्होंने वादा किया है कि हम दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन अधिकांश बिहार में ही रहेंगे और बिहार वासियों की खिदमत करते रहेंगे। हम लोगों ने भी इसी बात पर मान लिया है। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार का विकास होगा, सरकार अपना काम करेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि पलायन रोकने और 1 करोड़ नौकरी रोजगार का जो सरकार का संकल्प है उसे नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही पूरा किया जाएगा और उनके मार्गदर्शन में ही बिहार को श्रेष्ठ बनाएंगे। अब नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया कि अगले 5 वर्षों में बिहार से जो लोग पलायन करते हैं
उनको पलायन नहीं करने देना है। इसी बिहार में उनको चुन चुन कर रोजगार देने का काम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में होगा। जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं एनडीए के तरफ से, नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी हमारे बीच में हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे और बिहार फिर से श्रेष्ठ बनने का काम करेगा। इसलिए मैं फिर से आज समृद्धि यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विजेंद्र बाबू को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार पूर्ण रूप से नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में काम करता रहेगा। किशनगंज के चुरली पंचायत में 11 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान आगमन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी सहित कई वरीय अधिकारी लगातार स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा भी कड़ी की जा रही है। दौरे के दौरान पावर ग्रिड, बाईपास सड़क समेत कई योजनाओं का उद्घाटन और संभावित मेडिकल कॉलेज निर्माण का शिलान्यास होने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों को सभी तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के जरिए अपने संकल्प को पूरा करेंगे। ये यात्रा बिहार के विकास, अमन और शांति के लिए है। लक्ष्य बिहार को देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल करना है। साथ ही इस यात्रा से जेडीयू में नई ऊर्जा का संचार होगा। जी का जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक जितनी यात्रा की पूर्ण किया, इस यात्रा को भी वो पूर्ण करेंगे और बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में अमन के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारा के लिए और बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करने के लिए जो उनका संकल्प है उसको आगे बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। भागलपुर में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने चलंत चापाकल मरम्मती दल को रवाना कर दिया है। समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी ने इसे हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। ये दल जिले के 16 प्रखंडों और नगर निगम क्षेत्र में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत करेगा। प्रत्येक वाहन में जरूरी उपकरण और प्रशिक्षित मैकेनिक तैनात हैं। खराब चापाकल की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। भागलपुर जिला के सभी 16 प्रखंडों में एवं नगर के लिए अलग से एक वाहन को अभी रवाना किया गया है, जिसमें पीएचडी की तरफ से उस पर जितनी सामग्री है, छोटी छोटी सामग्री जो चापाकल रिपेयर के लिए है, उनके मैकेनिक्स हैं, उनका दल है, वो चलंत दल होगा। और पहले जो हमारे चापाकल ख़राब हैं, जो हमारे पास सूचना है, उनको ठीक करेंगे और ऑन डिमांड यदि आम जनता को कहीं भी लगता है कि वहाँ सरकारी चापाकल है जो ख़राब है, उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। और आपको अवगत 14 मार्च को पटना समेत बिहार के सभी जिला के निचली अदालत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसका आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से किया जाएगा, जिसमें ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस, बैंक ऋण, बिजली बिल और पारिवारिक विवादों जैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा। ये 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है। 9 वर्षों का चक्कर, फैसला ऑन द स्पॉट, यानी कि जो पटना सिविल कोर्ट समेत बिहार के विभिन्न जो कोर्ट्स हैं उसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जो है वो राष्ट्रीय लोक अदालत जो है वो लगाया जाएगा। और ये राष्ट्रीय लोक अदालत जो है वो 14 मार्च को लगाया जाएगा। और इसमें तमाम तरह की जो मामले हैं, जैसे सिविल से जुड़ा हुआ मामला हो, परिवार से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर बैंक से जुड़े हुए मामले हो, लोन से जुड़ा हुआ मामला हो, तमाम मामलों पे जो है वो सुनवाई की जाएगी और फैसला ऑन द स्पॉट जो है वो सुनाया जाएगा। ये जो कोर्ट है वो 10:30 बजे सुबह से शुरू होगी 14 मार्च को और दोपहर तक ये कोर्ट चलेगी, जिसमें कह सकते हैं कि तमाम तरह के जो सुलह समझौते हैं उसके आधार पर मामले का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। और बताते ये चले कि ये कोर्ट जो है वो पटना सिविल कोर्ट के अलावा पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौड़ी, पालीगंज समेत बिहार के तमाम जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे लगाए जाएंगे। और ये समय समय पे जो है ये कोर्ट लगाए जाते हैं और इसको लेकर के जो प्रचार प्रसार है वो भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत जो है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कई ऐसे मामले होते हैं जो छोटे मामले होते हैं लेकिन कानूनी प्रक्रिया में रहने के कारण वर्षों तक वो जो है वो लंबित रहते हैं और जिस पर सुनवाई जो है वो विचाराधीन होती रहती है।
और ऐसे मामलों का निष्पादन जल्द किया जाए, इसलिए ये राष्ट्रीय लोक अदालत का जो है वो आयोजन किया जाता है। और इस बार 14 मार्च को ये राष्ट्रीय लोक अदालत का जो है वो आयोजन किया गया है, जिसमें इस तरह के जो मामले हैं, जैसा हमने पहले बताया कि घरेलू विवाद से जुड़ा मामला हो या फिर कोर्ट कचहरी यानी कि जो है सिविल सूट से जुड़ा हुआ मामला हो या बैंक से जुड़े मामले हो, लोन से जुड़ा मामला हो, तमाम मामलों का निष्पादन जो है वो ऑन द स्पॉट किया जाएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको आरा से बताते हैं, जहां घरेलू गैस की कीमत के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और जमकर हंगामा किया है। आरा पटना बाईपास रोड पर घरेलू गैस की किल्लत से नाराज लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं इस दौरान गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बताया जा रहा है कि लगातार गैस सिलेंडर मिलने में हो रही परेशानी को लेकर लोगों का आक्रोश भड़क उठा था और सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है, समझा बुझाकर जाम हटवाया गया है। इधर कैमूर में भी गैस की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सुबह से ही गैस सिलेंडर के साथ इंडियन गैस एजेंसी के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतार देखने को मिली। लोगों ने कहा, पिछले 3 दिनों से सुबह से हम लोग आते हैं और दोपहर में वहीं खाली सिलेंडर लेकर वापस घर जाते हैं। घरों में खाना नहीं बन रहा है, बाजार से खरीदकर खाना खा रहे हैं, बच्चे दूध के लिए परेशान हैं। एजेंसी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो मेन गोडाउन है जहां से गैस की सप्लाई होती है, वहां से सप्लाई नहीं की गई है। कल तक उन्होंने आश्वासन दिया है कि गैस की सप्लाई हो जाएगी। कालाबाजारी की सूचना मिली है, जानकारी लिया जा रहा है इसके बारे में। कालाबाजारी की सूचना मिली है, उसको संज्ञान लिया जा रहा है, विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा रही है। तो अभी सुबह से खड़े हैं, गैस नहीं मिल रहा है। 3 दिन से आदमी आ रहा है जा रहा है, तो OTP करो तो ये मैसेज दो, सब चीज कर लिए। ठीक है भैया, कल मिलेगा। सोमवार को भी नहीं मिला, मंगलवार को भी नहीं मिला। मार्केट में जाओ भैया, दे दो कोई 2000 रुपया 1800 रुपया, कहाँ से लाएगा भैया पैसा इतना? ब्लैकमेलिंग है ये। देश भर में मुखिया पति, चेयरमैन पति जैसे कल्चर को खत्म करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें महिलाओं को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा कि शासन प्रशासन कैसे चलाया जाए। इसे लेकर बिहार सरकार भी पूरी तरह से तैयार है और केंद्र सरकार की बड़ी पहल, जिसमें सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 11 मार्च को किया जा रहा है, जो नई दिल्ली में 11 मार्च को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। बिहार समेत सभी राज्यों से पंचायतों की निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगी। इस बारे में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश। दीपक जी, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से दिल्ली में एक सेमिनार हो रहा है, जिसमें इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी और जागरूक किया जाएगा कि भाई जो मुखिया पति, चेयरमैन पति, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म किया जाए। नहीं, बिल्कुल जो सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में स्वागत योग्य है। महिला सशक्तिकरण सही मायने में तब हो सकता है जब स्वयं महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता डेवलप हो। प्रॉक्सी के माध्यम से, जिस प्रकार से एक प्रचलन चला हुआ है पूरे देश में, एक प्रॉक्सी लीडरशिप होती है। अगर महिला जनप्रतिनिधि हैं तो उनके पति हो गए या उनके परिवार के कोई भी पुरुष उनके जगह पे काम करते हैं, लेकिन सही मायने में वैसे महिला सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा। खुद उनके अंदर, महिलाओं के अंदर निर्णय लेने की क्षमता डेवलप हो, तभी सही मायने में महिलाओं का सशक्तिकरण हो पाएगा और महिलाओं का विकास हो पाएगा। सर, बिहार में भी पहले इसके पर ही आदेश निकाला गया था, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। तो सर, अगर इस तरह के सेमिनार की नौबत आ रही है और बिहार जैसे राज्य भी ज्यादा देखा जा रहा है, तो बिहार में ऐसा न हो, इसके लिए आप लोगों ने इसके पहले भी अभियान छेड़ा था क्या? नहीं, इसमें देखिए 2 पहलू हैं। एक तो सरकार के स्तर से जो कुछ किया जा सकता है, समय समय पे दिशा निर्देश चाहता रहता है अधिकारियों को कि वो महिला जनप्रतिनिधियों को सीधे उनसे डायरेक्टली उनको इन्वॉल्व करें, उनको आगे बढ़ाएं। विधायक पति, सांसद पति का प्रचलन खत्म हो और महिलाएं खुद से निर्णय लेने की क्षमता डेवलप करें, तभी सही मायने में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। तो ये हमारे साथ बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश। कैमरामैन संत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। पटना से बड़ी खबर है। राजधानी पटना में भीषण चोरी हुई है। कंकड़बाग पीसी कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया।
बताया जा रहा है कि 3 मार्च की रात भीषण चोरी भी थी। पूर्व मंत्री अशोक कुमार सिंह की बहन के घर ये चोरी हुई है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैश और लाखों के गहने की चोरी की गई है। परिजनों ने डीजीपी और एसएसपी से गुहार लगाई है। सीतामढ़ी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कौड़िया लालपुर के मुखिया गिरफ्तार किए गए हैं। अवधेश शाह को 16,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। कोर्ट परिसर के बाहर से दबोचा गया है। अजय कुमार पासवान की शिकायत पर अरेस्ट किए गए हैं। नल जल योजना से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। नल जल योजना के काम को लेकर ये रिश्वत मुखिया ले रहे थे, तभी निगरानी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। 16,000 पे जो अथी करना है, तो इसका फिर हम लोग जो है सत्यापन करवाया गया निगरानी के द्वारा। सत्यापन में प्रथम दृष्टया मामला सही पाया गया, तो निगरानी थाना खंड संख्या 30/2026 9/3/2026 को दर्ज किया गया। उसी का जो कार्रवाई करते हुए जो है आज घूस लेते हुए ये निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के द्वारा इनको 16,000 रुपये परिवादी से घूस लेते हुए अवधेश साहब मुखिया को पकड़ा गया। 5 शेयर पैसा मांगा गया था हम लोग से, तो हम लोग ने चारों वार्ड के एक जगह करके और वहाँ पर 1,000 रुपया कम किए। मुखिया जी 4-4 के हिसाब से 16,000 रुपया इन्होंने हमसे मांगा। तो वही पैसा मांगे तो फिर हम लोग ने जो है ना मदद मांगे निगरानी विभाग से कि ऐसे ऐसे बात है, क्योंकि कई 2 बार पहले भी पैसा हम लोग को डाला था 24,000 रुपया, उसमें से भी पैसा 4,000-5,000 मनमानी तरीके से पहले से भी पैसा ले रहा था। और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। ईरान युद्ध के बाद भारत में भी गैस सप्लाई चिंता का विषय बन रही है। कई शहरों से गैस सप्लाई कमी होने की खबरें आ रही हैं और इसी बीच भारत सरकार ने घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी की सप्लाई को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है। इसके तहत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कंपनी को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने और कुछ खास हाइड्रोकार्बन को एलपीजी बनाने के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल ईसीएस भारत सरकार का एक कानून है जो जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और कालाबाजारी को रोककर उचित कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं सुनिश्चित करना है। और खबरें अब आपको खेल की दिखाते हैं। 8 मार्च को टी20 विश्व कप जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव, कोच गौतम गंभीर और आईसीसी चेयरमैन जय शाह ट्रॉफी के साथ हनुमान मंदिर गए थे। टीएमसी सांसद और 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य कीर्ति आजाद ने इस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट ट्रॉफी को क्यों घसीटा जा रहा है। सिराज ट्रॉफी को मस्जिद नहीं ले गए, संजू सैमसन चर्च लेकर नहीं गए। ये ट्रॉफी 140 करोड़ भारतीयों की है। इस पर जब ईशान किशन से पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्या जवाब दिया है आपको सुनाते हैं। मंदिर क्यों गए थे? शेम ऑन टीम इंडिया की जीतने के बाद मंदिर गए। सर क्या? कीर्ति आजाद ने कहा है कि शेम ऑन टीम इंडिया फॉर गोइंग टू टेंपल। जीतने के बाद मंदिर क्यों गए? और सब सर मैं इतना अच्छा वर्ल्ड कप जीते हैं, कितना अच्छा सवाल आप लोग कीजिएगा। ये कीर्ति आजाद क्या बोले, अब इस पे मैं क्या बोलूं? कुछ अच्छा सवाल कीजिए ना कि कैसा मजा आया, किस बॉलर। हाँ ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन हुआ, बेकार क्वेश्चन पूछ दिया। कुछ नहीं, आगे बस रन बनाते रहना है, खेलते रहना है, जीतते रहना है।